सिमरन को रास्ते से एक जादुई टॉर्च मिलती है जिससे वो किसी भी चीज को छोटा कर सकती है। ये बॉल को छोटा कर देती हूँ। हाँ? बॉल छोटी कैसे हो गई? सिमरन मेरी कार देखेगी तो जल जाएगी। जलूंगी तो तब ना जब कार होगी। ये क्या कर रही है? हाँ, मेरी कार छोटी कैसे हो गई? ये तुमने ही करा ना, तुम्हें तो हाँ, मजे ही आ गए। अच्छा चीनू सर से छुप के समोसा खा रहा है, अब खा। मेरा समोसा छोटा कैसे हो गया? क्लास में समोसा खा रहे हो, होमवर्क लेके इधर आओ। होमवर्क अब बताती हूँ इसको। ये लो सर। मेरा होमवर्क इतना छोटा कैसे हो गया? मैग्नीफाइंग ग्लास में भी कुछ नहीं दिख रहा है, साले बुद्धू बना रहे। अरे नहीं सर। तुम क्या हंस रही हो? तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। मुझे मारेंगे? सर का डंडा ही छोटा कर देती हूँ। छोड़ूंगा ना। टंटना, ये क्या रखा है? जादू स्प्रे? ये हर चीज को पेपर बना देता है। सही में ऐसा होगा क्या? भारी बैग है यार। विजय पे ट्राई करती हूँ। भारी बैग है ना इसका, पेपर का बना देती हूँ। अरे मेरा बैग कहाँ गया? कहीं बैग चोरी तो नहीं हो गया? आज ही मम्मी ने न्यू बुक्स दिलाई थी। तो बैग तो सही में पेपर का बन गया। मजे ही आ गए। बाबू ने खाना खाया? अब इनके मजे लेती हूँ। ये इनकी बाइक भी हो गई पेपर की। अरे मेरी गाड़ी कहाँ गई? लो भाई साहब मिठाई खाओ, न्यू कार लाया हूँ मैं। अच्छा न्यू कार, अभी बताती हूँ। ये कार को भी पेपर का बना देती हूँ। आओ कार दिखाता हूँ। मेरी कार कहाँ गई? कार भी पेपर की बन गई। अब बाटे लड्डू। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। वाह यार, कागज की कार के लिए मिठाई बांट रहे हैं। अरे नहीं, मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया, भागो। हाँ, इसको भी पेपर का बना देती हूँ। बच गई। तुम मुझसे चाहते क्या हो? पर सर क्या हो गया? आप बहुत परेशान लग रहे हो। बच्चों, कुछ दिनों से मुझे अननोन नंबर से बहुत सारे फोन आ रहे हैं और उसने मुझे धमकी दी, आज ठीक 12 बजे वो मेरा मर्डर करने वाला है। आखिर सर को मारना कौन चाहता है? हाँ सर, जो आपका मर्डर करना चाहता है वो और कोई नहीं, ये सिमरन है। सर, उस दिन आपने जब सिमरन को डांटा था, वो ऐसे कर रही थी जैसे आपका गला दबाना चाह रही हो। इतनी सी बात पे क्यों मारेगी मुझे? याद है सर, उस दिन आपने जब विजय को 0 मार्क्स दिए थे तब वो कह रहा था कि वो आपको छत से फेंक देगा। हाँ हेलो, बस अब 12 बजने ही वाले हैं। सर, उस दिन आप बोल रहे थे ना स्कूल के नेक्स्ट प्रिंसिपल आप बनोगे, तो प्रिंसिपल सर ने सुन लिया था। कहीं वो तो नहीं? अब होगा मर्डर। परिस केक का हैप्पी बर्थडे सर। सिमरन इस क्लास की एक चश्मिश लड़की है और विजय इस क्लास का बैक बेंचर है। और सिमरन के आते ही विजय उसे तंग करने लगता है। मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मेरा चश्मा दो। और सारी बातों को भूलकर सिमरन चाहती थी कि विजय उसके साथ बैठे। अब मजे आएंगे चश्मिश के। सबने अपना होमवर्क कर लिया? मेरा होमवर्क कहाँ गया? ये लो सिमरन, मेरा होमवर्क। विजय कितना अच्छा है। ला होमवर्क पेटू सर। सिमरन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। लंच हो गया, चलो। हाँ रुको, मैं आता हूँ। अरे वाह, ड्राइंग खराब करनी तो बनती है। सॉरी सिमरन, इससे साफ कर लो। सिमरन, मुझे कल के लिए तुमसे सॉरी कहना है। सच में? ये लो मेरा सॉरी। अब क्या करूँ? हाँ, तुम किससे डर रही हो? चिपकली से। इतने डरपोक हो तुम। वैसे मैंने तुमको पहले स्कूल में कभी देखा नहीं, तुम हो कौन? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। तो चलो क्लास में, सर के मजे लेता हूँ। क्लास में बॉम्ब, भागो। अरे तुम पागल हो क्या? वो तो मैंने बलून फोड़ा था। कितनी सीधी बच्ची है ये। डरपोक। पर्स चोरी करेगा? ये तो वही न्यू स्टूडेंट है ना? दे इधर पर्स। ये लो दादा। पर ये इतनी डरपोक के गुंडे को कैसे पीट सकती है? सर, ये 1 नंबर की झूठी है। ये कल एक गुंडे को पीट रही थी और हमारे सामने डरपोक बनने का नाटक करती है। पर मैं भला किसी गुंडे को कैसे मार सकती हूँ? विजय, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ, ये इतना भारी सिलेंडर कैसे उठा रही है? जरूर ये कुछ तो छुपा रही है। कल तुमने गैस का सिलेंडर तो बहुत आसानी से उठा लिया था, अब एक बेंच ही नहीं खसक रही है तुमसे। वो इतना भारी सिलेंडर कैसे उठाएगी? सर देखो ना, कब से मुझ पे झूठे इल्जाम लगाया जा रहा है। बहुत हो गया विजय, इसका सच तो मैं सबके सामने ला के रहूंगा। तुम्हारा खेल खत्म। कौन हो तुम? ये बताओ तुम कौन हो? विजय, दरअसल मैं एक सीक्रेट एजेंट की बेटी हूँ, इसलिए मेरे पापा ने मुझे अपनी पहचान छुपाने को कहा था। अरे हाँ हाँ, मैं आई कम इन सर? तुम बच्चों से क्यों पूछ रही हो? मैं तो इधर खड़ा हूँ। सॉरी सर। अच्छा सुनो, ये कचरा डस्टबिन में डाल देना। अच्छा, तो ये सारा कचरा डस्टबिन में डालना है? ये सिमरन कचरा डस्टबिन की जगह गमले में क्यों डाल रही है? हाँ। चलो बच्चों, मैथ्स की बुक निकालो। अरे सिमरन, तुम इंग्लिश की बुक क्यों निकाल रही हो? वो मैं आज मैथ्स की बुक नहीं लाई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है? लंच हो गया? सिमरन, मैं तुम्हारी फेवरेट सब्जी लाया हूँ। इससे लंच भी नहीं दिख रहा है क्या? मैं पानी पी के आती हूँ। मुझे पक्का यकीन हो गया सिमरन को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। भाई, उस दिन भी मैंने सिमरन को एक खड़ी गाड़ी से टकराते हुए देखा था। सर, कल सिमरन घड़ी की तरफ देखकर भी मुझसे टाइम पूछ रही थी, जैसे उसे कुछ दिखाई ना दे रहा हो। कहीं सिमरन नाटक तो नहीं कर रही है? अभी पता लगाते हैं। अरे सिमरन, ये तुम्हारा 500 का नोट गिर गया यहाँ पे, उठा लो बेटा। हाँ, ये शायद 500 का नोट। हाँ? थैंक यू सर। सिमरन, सच बताओ, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? दरअसल मैंने एक अंधे बाबा की रोड क्रॉस करने में हेल्प की थी। कुछ वरदान मांगो। ये खुद तो अंधा है, मुझे क्या वरदान देगा? मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अंधी हो जाओ। हे प्रभु, ये जीवन से गरीबी कब जाएगी?
हाँ, इतने सारे पैसे लगता है जादुई बॉक्स से पैसे निकलते हैं। यहाँ रख देता हूँ, कल और पैसे निकालूंगा। मस्त बॉक्स मिल गया। ये लो 10,000 रूपए, मस्त शॉपिंग करो। हाँ, इतने सारे पैसे। क्यों भाई, मेरे 25,000 कब देगा? कल जादुई बॉक्स से निकाल लूंगा। अरे कल देता हूँ ना, तो टेंशन क्यों ले रहा है? देखता हूँ आज जादुई बॉक्स में पैसे है कि नहीं। इतने सारे पैसे, ये तो सच में जादुई बॉक्स है। नया बैग, गोल्ड की चेन, डायमंड फोन। ये ले 40,000, ऐश कर। अरे सर क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मेरे पैसे चोरी हो गए। अरे यार सर, आप भी क्या रो रहे हो? मेरे पास एक जादुई बॉक्स है जिससे मैं पैसे निकालता हूँ, आपको भी दे दूंगा। चलो। क्या बात कर रही है? बहुत पैसा अपने पास। ये है जादुई बॉक्स, इसमें से निकालता हूँ मैं बहुत सारे पैसे। अबे साले, ये जादुई नहीं, मेरा बॉक्स है। मतलब तूने चोरी करा मेरे पैसे? इतना लेट कैसे हो गया? नहीं, अरे इसको तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे लेट हो रहा है। अरे बेटा, हाँ, ये तो बॉस का बेटा है। हेलो हेलो बॉस, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? तुम जल्दी उसे हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं भी वहीं आता हूँ। ठीक है। हम ये मीटिंग कल करेंगे। सर आज मेरा इंटरव्यू था, तुम्हारा इंटरव्यू हम कर लेते हैं, अभी मुझे जाना है। बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? हाँ? बॉस, आपके बेटे का एक्सीडेंट इसी ने किया था। क्या? तो तुमने मेरे बेटे का एक्सीडेंट किया है? और बॉस के एक्सीडेंट करने के बाद आपके बेटे को रास्ते में ही छोड़ के भाग गया था। अरे एक्सीडेंट के लिए भी मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुम मेरे बेटे को बीच रास्ते में मरने के लिए छोड़ा है। कल को तुम्हारे अपने के साथ ऐसा होता तो उसके साथ भी ऐसे ही करते। तुम्हें पता है, अपने जो नए सर आए ना, उनको कुछ भी बोले गुस्सा ही नहीं आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं दिलाऊंगा उनको गुस्सा। गुड मॉर्निंग बच्चों। सर आपको पता है, प्रिंस ने कल बेंच तोड़ दी थी। कोई बात नहीं, हो जाता है बच्चे। नहीं आता सर को। सर आपको पता है, ये सिमरन ने ना लंच से पहले ही लंच खा लिया। कोई बात नहीं बेटा, भूख लगी होगी, कोई बात नहीं, मेरा भी लंच खा लो। किसी भी बात पे गुस्सा नहीं आता है। पोपट करा ली ना पूरी क्लास के सामने। अब तो देखना, मैं आता हूँ सर को गुस्सा दिला। अरे चार्ली सर, वो सविता मैडम आपके बारे में कुछ बोल रही थी। क्या बोल रही थी? नहीं मैं बताऊंगा नहीं सर, वो फालतू में बुरा लग जाएगा आपको। अरे नहीं लगेगा, अरे आपको बुरा लग जाएगा सर। अरे मेरे को गुस्सा आता ही नहीं है। अरे आ जाएगा सर। अरे बेटा नहीं आएगा, तू बता, तू खुल के बता। अरे नहीं, आपको गुस्सा आ जाएगा यार। अरे मेरी मूछ की कसम नहीं आएगा। चलो बता देता हूँ, पर नहीं आपको गुस्सा आ जाएगा। सर को सही में गुस्सा आ गया, भागो। मुझे मर ही जाना चाहिए। सुनो, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े, अगर वो आए तो तुम उन्हें कहीं और भेज देना प्लीज। सुनो, तुमने एक लड़के को नीले कुर्ते में कहीं जाते हुए देखा है क्या? वो उधर गए, उधर। आज अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। और हाँ, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, तो भगवान पर भरोसा रखो और कभी कोई गलत कदम मत उठाना। आज अगर उसने मुझसे हेल्प नहीं मांगी होती तो शायद मैं गलत कदम उठा लेती। मुझे उससे थैंक्स बोलना चाहिए। कहाँ गया वो रहा। अरे आया तो यहीं पे था, पता नहीं कहाँ चले गया। एक सेकेंड, उसे कैसे पता कि मैं गलत कदम उठाने वाली थी? और वो कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। इसका मतलब सच में अब कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। बच्चों तुम लोग मुझे बहुत तंग करते हो, अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, जाओ। कितना शोर मचा रहे हो? बुक्स निकालो। सर दिखता नहीं, मैं तुम्हें कॉल पे बात कर रहा हूँ। हाँ सर मेरा होमवर्क चेक कर लो। ये होमवर्क तो गलत है, हाथ आगे करो। हाँ स्टूपिड। सिमरन ये सम सॉल्व करके बताओ। सर मुझे ये नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, इसका आंसर सर थोड़ा साइड हो जाओ ना। अरे मैं साइड हो जाता हूँ, आके तू पढ़ा ले। स्टूपिड। हाँ लंच हो गया? हाँ चल। तुम अभी तक लंच करने क्यों नहीं गई हो? सर वो आज मैं लंच नहीं लाई। तो रोज के हम स्कूल वाले खिलाएंगे क्या? हाँ? अरे सिमरन तुम लंच करने नहीं गई? सर वो मैं लंच नहीं लाई। कोई बात नहीं बेटा, हम मेरा लंच शेयर करके खा लेंगे। बच्चों ये है सिमरन, इस क्लास की न्यू स्टूडेंट। ऐसे कौन वेलकम करता है? कितने फनी हो तुम लोग। हाँ भाई सुन, अब मजे आएंगे ना। सर पागल है, ये किसने लिखा है? सर इसने लिखा है। सिमरन इधर आओ, हाथ आगे करो। कितना मस्त प्रैंक किया तुमने सर के साथ, उनका रिएक्शन तो देखने ही वाला था। इतना बुरा करने में भी फर्क नहीं पड़ रहा है। भाई ये हमेशा इतना खुश कैसे रहती है? चल इसके मजे लेते हैं। अरे क्या लिख रही हो? हमें भी बताओ, क्या लिखा है इसमें? अरे मेरी डायरी वापस दो। हाँ तो ले लो। अरे कहाँ जा रही हो? एक डायरी में बुरा मान गई, ऐसा क्या है इस डायरी में? मेरे पास जीने के लिए बहुत कम समय है, मुझे ब्रेन ट्यूमर है, इसलिए मैं बचे हुए दिन खुशी से जीना चाहती हूँ। हमने सिमरन के साथ बहुत गलत किया। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाओ और सुनो प्रिंस। हाँ सर। तुम्हारी 1 महीने की फीस बाकी है, भरो जल्दी। हाँ विजय तुम्हारी 3 महीने की फीस बाकी है। स्मिथ यस सर, तुम्हारी 5 महीने की फीस बाकी है। अगले साल भर दूंगा सर। अगले साल नहीं, इसी साल भरो, नहीं तो परीक्षा नहीं देने दूंगा। अच्छा भर दूंगा। सिमरन यस सर।
तुम्हारी पूरे साल की फीस बाकी है, कर क्या रहे तुम? नहीं सर, मेरी तो पूरे साल भर की फीस भरी हुई है। नहीं बेटा, मेरे पास रजिस्टर में एंट्री नहीं है। आप चाहो तो मेरे फोन में चेक कर लो, मैं रिसिप्ट भी लाई हूँ। दिखाओ अभी आई। दिखाओ, कहाँ है फीस? सर इससे पहले आप ये रिसिप्ट पढ़ो। ये क्या है? सर पढ़ो तो सिमरन, सही। तुम्हें पता है मेरा प्रिंसिपल की बेटी के साथ चक्कर चल रहा है। ये क्या मजाक है? अरे सर अब ये सिमरन, तुम्हें पता है मेरा प्रिंसिपल की बेटी के साथ चक्कर चल रहा है। भेज दूँ क्या प्रिंसिपल सर अरे को? नहीं बेटा, तुम जो बोलोगी वो करूंगा। सर फिर फीस सबमिट है मेरी। अरे अपन स्टूडेंट टीचर के बीच में फीस की क्या बात है गई यार, तुम्हारी सारी फीस जमा और हमारी फीस। हाँ हाँ और सर इन हाँ, लोगों की उनकी भी सबमिट है, सबकी सबमिट ठीक है, है। सर। बाल बाल बेटा। दीदी प्यास लग रही है। किससे तो लगी, तुम यहीं बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। दीदी दीदी बचाओ भाई भाई। और आज पूरे 6 साल हो चुके, मुझे मेरा भाई आज तक नहीं मिला। तुमने उसे बहुत ढूंढा होगा ना? मैंने उसे हर जगह ढूंढा। आपने इसको देखा है? नहीं। और पुलिस भी उसे ढूंढ नहीं पाई। मुझे तो ये तक नहीं पता कि वो कहाँ है और किस हाल में। भैया भैया कुछ पैसे दे दो ना। मेरे पास खुले पैसे नहीं है। भैया प्लीज दे दो। नहीं है बेटा। विजय एक सेकेंड बेटा, ये लो। हाँ दीदी, ये निशान नहीं यार, किसी को भी हो सकता है। ये लो बेटा। भाई जय श्री राम सर। जय श्री राम। कितना ढोंग करती है, कुछ नहीं होता उनका नाम लेने से। तुम्हें शायद ये पता नहीं है कि भगवान के सिर्फ एक नाम में कितनी शक्ति होती है। तो तू ही बता दे कि कितनी शक्ति है उनके नाम में। ठीक है। जय श्री राम। अगर तुम में से किसी एक ने भी इस गदा को उठा लिया, उठाना तो दूर, इसे जरा सा हिला भी दिया, तो मैं उनका नाम लेना भी छोड़ दूंगी, उनका नाम लेना भी छोड़ दूंगी। इसे तो एक हाथ से उठा लूंगा। अबे तुम लोगों से एक गदा नहीं उठ रहा है। तुम लोग भी आओ, उठाओ। जय श्री राम। जय बजरंगबली। अरे ये कौन है? तो यार हाँ, ये तो वही आदमी है, पर ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? नहीं। अरे सिमरन बेटा क्या हुआ? अब मैम को कैसे बताऊं? कुछ नहीं। अरे ये तो फिर से आ गया, पर ये मेरा फोटो क्यों नहीं रहा है? मुझे नहीं लेने राखियां। हाँ बच गई। तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? तुमसे मतलब? इसे क्या हुआ? हाँ अरे सुनो, हाँ। रुक जाओ। नहीं मैम मैम। सिमरन क्या हुआ? मैम मैं जब स्कूल आती हूँ तो रोज एक आदमी मेरा पीछा करता है। क्या? चलो हमारे साथ। वो रोज यहीं पे आता है। तुम आगे जाओ। रुको तुम, ये तो आ गया। मत मारो मत मारो। क्यों करता है तू सिमरन का पीछा? दरअसल ये मेरी बहन जैसी दिखती है और वो अब नहीं रही, इसलिए मैं इनसे राखी बनवाना चाहता था। कल तो क्रिसमस है, चलो ना अपन सेंटा के लिए चिट्ठी में विशेष लिखते हैं। मुझे तो 17 Pro Max चाहिए। मैंने तो हेडफोन मांगे। होप सो मेरी भी विश पूरी हो जाए। वैसे तुमने क्या मांगा है? मैंने एक ऐसी विश मांगी है जिससे सब कुछ बदल जाएगा। पर ऐसा क्या मांगा है? वो तो तुम्हें कल ही पता चलेगा। तुम अपनी विशेष दो, मैं उस बॉक्स में डाल के आती हूँ। भाई इसने ऐसा क्या मांगा है? जरूर इसका कोई अपना खो गया होगा, इसने वो मांगा होगा। अगर ले क्या फिर वो इतनी खुश थोड़ी ना होती। कल जैसे ही सेंटा क्लॉज मेरी विश पूरी करेंगे, हर कोई मेरी इज्जत करेगा। क्यों सिमरन, तुमने ऐसी क्या विश मांगी है? वो तो मैं अभी नहीं बता सकती। सर को भी नहीं बताया। अरे माली भैया आप ये सब काम छोड़ो। क्यों? क्योंकि कल से आपके सारे काम अपने आप हो जाएंगे। अब तो अपन इसकी चिट देख के रहेंगे। चल बस कल का दिन और फिर तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास होगा। हाँ खबरदार अगर तुम दोनों ने मेरी चिट्ठी देखी तो। अरे यार अब कल ही पता चलेगा। तो बच्चों सेंटा क्लॉज आ चुके हैं। बच्चों चलो अपना अपना गिफ्ट ले लो। पहले मैं जाऊंगा 17 Pro Max। मेरी विश भी पूरी होने वाली है। हेडफोन्स अब मेरी बारी। सेंटा क्लॉज अब मेरी विश पूरी करो ना। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। पर क्यों, मेरी विश तो पूरी नहीं हुई। ये लो पाओ उसकी विश। डोरेमोन की पॉकेट। इसका नाम है सिमरन, ये प्रिंसिपल की बेटी है। और ये है विजय, हमारी क्लास का बैक बेंचर। और ये है उसकी टोली। और ये तीनों क्लास में सबको परेशान कर देते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब ये लोग मारपीट करते हैं तो सिमरन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। सर विजय, गोलू और पंकज पीयूष को बहुत मारा है, जल्दी चलो। ये मैंने क्या कर अरे दिया? मस्ती कर रहे यार, मत मारो उसे। विजय तो उल्टा पीयूष को बचा रहा है। क्या हो रहा है ये सब? तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अब सिमरन को बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि विजय गलत नहीं था। तूने इधर को बताया था अंकित का। अरे गोलू मेरी बात सुन, उसने नाम बोला क्योंकि तुमने पीयूष को मारा था। विजय मुझे तुमसे तो सॉरी। इसकी साइड ले रहा है, इसने तेरा झूठा नाम बताया जबकि तूने तो कुछ किया भी नहीं। ये क्या, सिमरन के सॉरी बोलने से पहले ही विजय चले गया? विजय मेरी बात तो सुनो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है।